महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। 543 सीट्स में हमें 180 सीट चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और ओबीसी वर्ग को उसमें शामिल करना चाहिए। ये बहाने नहीं चलेंगे। आपकी तीसरी बार सरकार बन रही है और आप उसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। महिलाएं अब नहीं रुकेंगी, हमें अपना हक चाहिए। मोदी जी नारी वंदन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आरक्षण देने के नाम पे पीछे हट जाते हैं। वंदन की बातें ही करते हैं, कोई महिलाओं के रेप नहीं रुक रहे, कोई महिलाओं की हत्याएं नहीं रुक रही हैं। और जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, महिलाओं की आवाज़ सर्वोच्च सदन में नहीं पहुंचेगी, तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। हम मांग करते हैं 543 सीटों में ही 180 सीट जो है महिलाओं को दे दी जाए। परिसीमन और जनगणना का बहाना नहीं चलेगा। कल जिस तरह से महिला छात्रों को पीटा पुलिस ने, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? राक्षस हैं ये लोग, कोई दया नहीं है इनके अंदर। बच्चों को, उनके घरों में बच्चे नहीं है क्या, उनके साथ क्या कर रहे हैं? अभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पूरे देश से हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम चाहते हैं तुरंत लागू होना चाहिए। हमारी महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। जब नारी वंदन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों परिसीमन की तलवार लटकाई जा रही है? मैं यही कहना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण को आज लागू करो और अभी लागू करो, ताकि पंचायत के चुनाव में हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिल सके और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी क्या? हमारी नाराजगी जो मोटी लॉलीपॉप दे रहा ना, हमको पागल बना रहा। हमारा आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया 33% 2023 में लागू करके उसको 40 और 45 तक के लिए लहरा कह रहा है कि शादी अभी कर दो मगर गौना करेंगे 2040 में। पागल समझता है क्या? ये महिलाओं को, महिला विरोधी सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है, ये राम के नाम पे लूट करने वाली सरकार है, ये किसानों और मजदूरों की विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार ये फौजी एक बाप को बेटे से लड़ा रही है। वहाँ देखो आज हम माँ खड़ी है, वहाँ बेटे खड़े हैं। देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करो, 2023 का करो और आज करो और अभी करो। आपने देखा पूरे देश से महिलाएं आई हुई हैं और 3 दिन से यहाँ लगातार है। आपने जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट देखा, क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे? तो हम उनके अधिकार की भी लड़ाई और अपने अधिकार की भी लड़ाई। अब हमें 33% नहीं चाहिए, हमारा 50% अधिकार है, 50% चाहिए। मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? तो मोदी तो एक मतलब उन्होंने तो एक करप्शन हील ऐसा भ्रष्ट नेता है। बताओ, ये मोदी जी इतना डरते क्यों हैं? अगर देश का युवा, देश की महिलाएं सड़कों पर हैं तो आराम से पार्लियामेंट के दरवाजे खोल दो ना, आओ मिलो। ये इतना डरते क्यों हैं? ये उनके अंदर एक डर है और वो धोखेबाज नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, करप्शन हिल नेता है। जो उन्हें लेके घूमता है ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। आपने देखा देश का युवा सड़कों पर है, कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुए लगातार। हमारी बहनें सड़कों पर, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाएं, क्या बेटी पढ़ाएं? ये नेता भाजपा के नेताओं पे उन पर रेप करवाएं। तो ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह। वो ये सिर्फ 2 आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। तो ये इन्होंने हमारा देश गिरवी रख दिया। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी, इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी। आज आपने देखा उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमारे देश के अंदर हमारा आई लव माई इंडिया किस नाम से जाना जाता कि हम 36 बरादरी एक साथ चलते हैं। लेकिन इस मोदी ने हमें धर्म में बांटने का काम किया और इसे महिला ने ही जन्म दिया, महिला ने इतना बड़ा किया, इसे महिला ही सुधारेंगी। नारी वंदन की बात तो करते हैं मोदी जी, वो लॉलीपॉप देने का काम करते। वो नारी वंदन अगर करते तो जो 547 सीट थी ना हमारी, उनमें से ही आज और सीटों में चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं होती। वो चाहते हैं कि जो 547 सीट है ये हमारी सेफ रहे और आगे वाली सीटों पर करें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा।